वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, आज की वीडियो में जो है आपकी क्लास रहने जा रही है इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की जो है अपन यहाँ पर बात करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में अपन जो पहले पढ़ चुके थे टेंस, तो आज में जो है आज के वीडियो में जो है मैं आपको यहाँ पर जो है टेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन बन करके आएंगे, करेक्ट फॉर्म जो आपको फिल करनी होती है। ठीक है, तो टेंस के जो है अपन यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं, पहले टेंस के यहाँ पर बात करेंगे। टेंस के जो क्वेश्चन आएंगे आपके उसके बारे में जो है आज की क्लास में अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किस टाइप के जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने जा रहे हैं या किस टाइप के जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए आज का सुविचार, देखिए आज की वीडियो क्लास को जो है अपन बहुत ही सुविचार से जो है वो शुरू कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर आपके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है कि देखो लिखा हुआ है आज का सुविचार में कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, ठीक है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब आपको डटे रहना है, अपनी मेहनत पे खासतौर पे जोर देते रहना है, संघर्ष करते रहना है। ठीक है, बार बार उस जो भी आपने अपनी एम बना रखी है इन फ्यूचर की, तो वहां पर आपको संघर्ष करते रहना है और संघर्ष के बाद में जो है आपको जीत उतनी ही शानदार मिलेगी। ठीक है बेटा, तो अपन ने यहां पर जो है वीडियो की शुरुआत सुविचार से की है। अब अपन जो है यहां पर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखिए टेंस का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, वो क्वेश्चन है यहां पर देखिए कि किस प्रकार से जो है आपको यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देखिए यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जो है यहां पर दिए जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन में बेटा आपको यहां क्या दिया हुआ है कि देखिए इन विच टेंस, यहां पर देखो टेंस की अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, टेंस की जो है अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आपको यहां पर टेंस को यूज करना है। तो देखिए भाई, आपको यहां पर देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन की अपन यहां पर बात करें, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन विच टेंस। ठीक है, इन विच टेंस मतलब यहां पर जो है वो क्वेश्चन के अंदर टेंस के बारे में आपको क्वेश्चन करेगा। यहां पर आपको टेंस बताना है, आपको सेंटेंस दे रखा होगा और इस सेंटेंस में आपको किस प्रकार का टेंस जो है वहां पर दिया हुआ है। तो इन विच टेंस, कौन से टेंस में द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन, मतलब कौन से टेंस के रूप में जो है यहां पर सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके पास में यहां पर शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में आ रहा है, आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर। ठीक है, आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है वो कौन सा टेंस का रहेगा। यहां पर देखो 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में यहां पर आपके लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, एंड फोर्थ वाले में आपको दिया हुआ है देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर देखिए अपन सेंटेंस के बारे में थोड़ी विचार करते हैं, इसके बारे में थोड़ी डीपली जानकारी बताता हूं मैं आपको। सेंटेंस है आपके पास में, आई राइट लेटर्स टू माई ब्रदर। अब देखिए यहां पर अपन को देखो खासतौर पर यह ध्यान देना होता है कि जैसे जो भी टेंस जो होते हैं, टेंस में आपको फॉर्मूले दे रखे होते हैं। ठीक है, अगर आपको टेंस की पूरी जानकारी नॉलेज नहीं भी हो, फिर भी आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से जो है आपके लिए सेंटेंस बनाना वो भी काफी इजी हो जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे जो आई जो वर्ड लिखा हुआ है आपके पास में, आई जो है बेटा ये तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद में जो है आपको सीधी वर्ब दे दी है। राइट जो है वो आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म दे रखी है बेटा, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर अपन टेंस की यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन को एक एक ऑप्शन को उठाते हैं, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है आपके पास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा यहां पर आपको यह ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस भी लगाना आता है, वो प्रोनाउन या नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जैसा आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वहां पर उसी प्रकार से जो है आपको वर्ब यूज करनी है। यहां पर देखिए यहां पर आई जो है वो वर्ड लिखा हुआ है, और आई के साथ बेटा क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज किया जाता है। ठीक है,
तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका फर्स्ट वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इनका आंसर क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये आंसर इसलिए नहीं होगा कि यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बेटा आपको ध्यान होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वहां पर हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, बट आपके सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें कहीं पर भी हेज या हैव का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राइट जो होती है बेटा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सी वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं रहेगा। और डी वाले में क्या दे रखा होता है कि जैसे कोई सा भी भले आपको टेंस दे रखा हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, अगर कंटिन्यूअस अगर पीछे लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, ठीक है भाई। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास में, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये जो सेंटेंस दे रखा होता है या जो भी सेंटेंस होता है आपके पास में, उस सेंटेंस में जो है हेज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी होती है, ठीक है बेटा। क्या दे रखी होती है, हेज या हैव हेल्पिंग वर्ब जो आपको दे रखी होती है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। व्हेन, सेकंड वाला क्वेश्चन की अपन यहां पर बात कर रहे हैं। व्हेन, जब, इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको जो भी सेंटेंस दे रखा हो उस सेंटेंस के अंदर हेज और हैव मतलब दो हेल्पिंग वर्ब यहां पर दी हुई है, ठीक है। कौन सी दे रखी है बेटा, हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो कौन से टेंस में जो है हेज और हैव इज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जहां पर हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब तो यूज की जाती है, साथ में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। विच टेंस इज इट, वो कौन सा टेंस होता है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन किया गया आपसे कि अगर जो भी टेंस होता है उस टेंस के अंदर जैसे आपको कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उस सेंटेंस में आपको हेज या हैव हेल्पिंग वर्ब दी हुई है प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखे, तो बेटा वो कौन से प्रकार का टेंस होगा। तो आपको यहाँ पर चार जो है ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दे रखा है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फर्स्ट में आपको दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अपन यहां पर देखिए बात करते हैं कि हेज और हैव बेटा जो होती है, हेज और हैव अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो साथ में जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेज और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाती है, मतलब प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट होता है, ठीक है, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो वो बेटा कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब देखिए बाकी वाले जो बी और सी और डी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसके आंसर क्यों नहीं हो सकते हैं, तो यहां पर भी देखिए वो इसलिए नहीं होंगे कि अगर आपको यहां पर बी वाले ऑप्शन दे रखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट तो मिल गया आपका, देखो ऊपर वाला प्रेजेंट का परफेक्ट है और नीचे वाले में आपको पास्ट का परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। बट आपको यहां ध्यान देना है कि प्रेजेंट में जो है हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, बट पास्ट में जो है आपको यहां पर जो है हेड, हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी। बट यहां पर देखिए हेड जो यहां पर दिया हुआ है, तो बेटा हेड जो है यहां पर आपके सेंटेंस में मतलब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हेड की बात नहीं हो रही है, हेज और हैव हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, बी वाला तो इसका आंसर नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का बेटा फोर्थ वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, तो बेटा हेज और हैव तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बट साथ में जो है आपके बीन भी लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। तो यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, इसके बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर यहां पर जो है वो सी वाला तो इसका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है बेटा वहां पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, बट यहां पर क्वेश्चन के अंदर वो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब की प्लस साथ में जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, तो इसका जो सेकंड वाले का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा वाला हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है
वो अपन थर्ड वाले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए बेटा थर्ड वाले क्वेश्चन में जो है आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले क्वेश्चन में है, तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इन डिटरमाइनिंग, ठीक है, इन डिटरमाइनिंग द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, की भी किसी भी सेंटेंस का जो है वो टेंस जो होता है, व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें क्या इंपोर्टेंट होता है। जैसे कोई भी टेंस का जो है वो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको अगर कोई सेंटेंस दे रखा होगा उस सेंटेंस में जो है वहां पर क्या इंपोर्टेंट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो भी स्ट्रक्चर दे रखा होता है किसी भी टेंस का, तो बेटा वहां पर जो है सब्जेक्ट्स पे होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इनसे संबंधित जो है वो वहां पर कौन सा जो है इंपोर्टेंट रहेगा। तो देखिए बात है यहाँ पर इन डिटरमाइनिंग द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का जैसे किसी भी टेंस का कोई सेंटेंस दे रखा है, कोई भी वाक्य आपको दिया हुआ है, तो व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां पर क्या इंपोर्टेंट होता है, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आ जाती है, और वर्ब के बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से, और लास्ट में जो है एडवर्ब, मतलब अन्य प्रकार के जो भी सेंटेंस लास्ट में जो बनते हैं वो वर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उस वाक्य का, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है। तो नहीं बेटा, ये जो है वो आपका आंसर नहीं रहेगा, किसी भी सेंटेंस का जो है वो सब्जेक्ट इंपोर्टेंट नहीं होता है। अगला देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस का जो है ना तो सब्जेक्ट इंपोर्टेंट रहेगा, नहीं ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए वर्ब ऑफ द सेंटेंस, तो बेटा यही जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो है वो वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ठीक है, वर्ब ज्यादा मायने रखता है। और फोर्थ वाला जो रखा है कंजक्शन ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो है कंजक्शन नहीं रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा बेटा वो कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है फोर्थ वाले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बेटा आपको देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है अपन को यहाँ पर फॉर्म देखनी है, मतलब किस प्रकार से जो है ये टेंस कंप्लीट किया जाता है। तो क्या रहेगा इसके लिए आंसर, तो देखिए अपन यहां पर बात करें व्हाट इज द फॉर्म, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट, कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अपन यहां पर बात करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है बेटा, तो वहां पर आपको क्या देना है कि जैसे पास्ट वाला टेंस है, ठीक है, तो पास्ट टेंस में जिसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है, तो अपन यहां पर ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में जैसे फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, ए वाले ऑप्शन में बेटा आपको क्या दे रखा है, हेज और हेव, ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट के अनुसार तो मान लिया, बट यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस, तो मैं आपको बता दूं किसी भी टेंस के अंदर कंटिन्यूअस वाला टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूअस वाला कोई पार्ट है, तो बेटा कंटिन्यूअस यहाँ पर आ जाता है, तो वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो क्या यूज किया जाता है, आईएनजी यूज किया जाता है। तो अपन इसी से पता लगा लेंगे यहाँ पर कंटिन्यूस जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं आ रहा, हेज है और थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा भाई, ठीक है, ए वाला इसका आंसर नहीं होगा। बी वाले में देखिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी वाला देखिए हेड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो मिल गई आपको, हेड बीन यूज किया जाता है, बट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहता है, आईएनजी रहता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और डे वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हेड बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, डे वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन फिफ्थ वाले क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो है देखो आपको क्या दे रखा है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की अपन यहां पर बात करते हैं। तो देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन, विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, विच टेंस, कौन सा टेंस ऐसा होता है, कौन सा टेंस जो है इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, कोई भी एक्शन हो रहा होता है, जस्ट कंप्लीटेड, जो कंप्लीट मतलब पूर्ण हो चुका होता है। तो यहाँ पर वो कौन सा टेंस होता है जिसमें कोई भी कार्य जो होता है, कोई भी एक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो देखिए प्रेजेंट डेफिनेट, अब देखिए चुके वाली बात है, हो चुका होता है तो कंप्लीटेड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है बेटा, ठीक है, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बेटा यहाँ तो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है,
ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजमार हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है बेटा, आईएनजी होता है, ठीक है। और ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने यहाँ पर बात करते हैं। 6 वाला जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, तो 6 वाले क्वेश्चन में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में जो है आपको सेंटेंस दे रखे हैं, तो 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो रॉन्ग है, ठीक है, गलत है, और एक सेंटेंस जो है वो करेक्ट सेंटेंस। तो वही आपको छांटना है कि चारों में से जो है कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द, सॉरी, विच वन ऑफ द, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ठीक है। 6 वाले क्वेश्चन की अपन यहां पर बात कर रहे थे। तो 6 वाले क्वेश्चन में बेटा आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस, जो है आपको यहाँ पर छांटना है कि कौन सा वाला जो है इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस आपको छांटना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला आपको दे रखा है आई एम लाइकिंग रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि देखो 2 वर्ब आपको साथ में दे रखे हैं, बट दोनों वर्ब के साथ जो है वो आईएनजी को यूज नहीं किया जाता है, एक वर्ब के साथ ही जो है वो आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वर्ब दे रखे हैं, दोनों वर्ब में जो है आईएनजी लगा दिए, तो बेटा ये तो आपका गलत आंसर हो गया, ठीक है, करेक्ट मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो बेटा ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड वन में दे रखा है यू लाइक्स रीडिंग बुक्स, ठीक है, सेंटेंस आपका सही था, बट लाइक के साथ जो है वो एस नहीं देना चाहिए था इसको। सेंटेंस अगर ये लिखा होता है यहाँ पर यू लाइक रीडिंग, सॉरी, तो बेटा यहाँ पर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ भी आईएनजी दे रखा है, तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए थी, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर अगला देखिए यू हैव लाइक्ड टू रीड बुक्स, ठीक है, यू हैव लाइक्ड टू रीड बुक्स और यू लाइक रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर देखिए भाई जैसे सी वाले में दे रखा है यू हैव, यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की हुई है और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा दी है, तो रीड बुक्स। तो बेटा सी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और डी वाला भी आपका इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा, यू लाइक रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर रीडिंग दिया हुआ है, तो बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रखा है, तो वहां पर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी होती है, बट यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो सी वाला जो है इसका करेक्ट सेंटेंस रहेगा। बाकी ए बी और डी वाला जो है वह इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 7th वाला जो क्वेश्चन है आपके पास में, इन विच टेंस, कौन से टेंस में जो है इज एम आर यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। देखो बड़ा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दे रखा है इन विच टेंस, कौन से टेंस में जो है, कौन टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन विच टेंस, कौन से टेंस में जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है कौन सी वाली, इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो बेटा मैं आपको बता दूं जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो होती है, तो बेटा वो प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। बट आपको यहाँ पर देना है कि प्रेजेंट टेंस में भी जो है वो कौन सा पार्ट जो है टेंस का वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बेटा आपको यह ध्यान देना है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। अब बी सी और डी ऑप्शन में जो है वो इसका करेक्ट आंसर क्यों नहीं रहेगा भाई, तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, ओके। नेक्स्ट देखिए सी वाला जो आपको दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। और डी वाले में दे रखा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट जो है यहाँ पर हेज हैव हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। 8 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 8 वाले क्वेश्चन में देखो देखिए क्या दे रखा है आपको, 8 वाला सेंटेंस जो है आपके पास में, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, ठीक है।
फाइंड आउट, इनमें से जो है वो आपको करेक्ट सेंटेंस का पता लगाना है अमंग द फॉलोइंग। जो भी आपको ये जो दे रखे हैं 4 सेंटेंस जो आपको दे रखे हैं, तो इसमें जो है वो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, मतलब करेक्ट वाला सेंटेंस आपको मालूम करना है, ठीक है। जिसमें से देखो 3 तो इनकरेक्ट सेंटेंस है, बट एक जो है वो करेक्ट सेंटेंस जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 4 जो है ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार से जो है अपन करेक्ट सेंटेंस निकालेंगे। तो देखिए प्रत्येक सेंटेंस को अपन देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है आपको, राम एंड सीता प्लेस चेस। तो बेटा यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है राम एंड सीता, तो देखिए राम एंड सीता तो एक से ज्यादा हो गए, कितने पीपल है, 2 पीपल है। तो यहाँ पर देखिए राम एंड सीता मतलब एक से अधिक हैं, तो बेटा प्लूरल हो गए, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज किया जाता है, पर बट यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो बेटा ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये तो ए वाला तो रॉन्ग है। अगर यहाँ पर प्ले होता तो ये आंसर को अपन सही मान सकते थे। नेक्स्ट अपन बी वाले को देखते हैं। बी वाला जो ऑप्शन दे रखा है राम एंड सीता हेज प्लेड चेस, तो बेटा यहाँ पर भी देखिए राम एंड सीता 2 मेंबर हैं, 2 व्यक्ति हो गए। अब 2 व्यक्तियों के साथ में हेज यूज नहीं होगा बेटा, यहाँ पर जो है वो हेव यूज होगा। अगर यहाँ पर हेव लिखा होता तो आपका करेक्ट आंसर था, बट बी वाला भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी वाला जो आपको दे रखा है राम एंड सीता, तो बेटा इसमें देखो आप तीनों जो सेंटेंस दे रखे हैं इन तीनों में क्या है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब अगर एक ही व्यक्ति होता उसी के लिए यूज किया हुआ है, बट यहाँ पर राम एंड सीता 2 व्यक्ति हैं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। और डी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ बेटा, राम एंड सीता आर प्लेइंग चेस, राम एंड सीता आर प्लेइंग चेस। तो देखिए राम और सीता 2 व्यक्ति दे दिए और 2 व्यक्तियों के साथ में जो है आर हेल्पिंग वर्ब यूज की हुई है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। 9 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इन विच टेंस, कौन से टेंस में जो है आपको टेंस बताना भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में जो है 4 जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे उस वो चारों में से जो है आपको यहाँ पर बताना है इन विच टेंस, कौन से टेंस में जो है, कौन से टेंस में जो है द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब किसी भी वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज किए जाते हैं। तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज की जाती है ये आपको बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता भाई, तो पास्ट परफेक्ट में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता, इसमें भी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो सकता, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अपन बात करते हैं। 10 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, विच टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा होता है, आईएनजी दे रखा होता है, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पर बात करें, विच टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वाज एंड वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो बेटा देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है, तो बेटा वो कंटिन्यूअस वाला टेंस होता है। कौन सा वाला टेंस होता है बेटा, कंटिन्यूअस वाला टेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस टेंस ओनली बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो किस प्रकार से अपने निकाला कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लिखा होता है, तो बेटा वो कौन सा वाला टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, वो कंटिन्यूअस जरूर रहता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन में जो है आपको मात्र एक में जो है बी वाले में कंटिन्यूअस वाला टेंस है, तो बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अपन बात करते हैं। 11 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखो इसके पहले जो 2 क्वेश्चन निकले थे उसमें करेक्ट सेंटेंस के बारे में पूछा गया था, बट ये जो क्वेश्चन आपके पास में आया है इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा वाला जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा। तो इसमें आपको 3 तो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो वो करेक्ट सेंटेंस है, बट यहां पर आपको जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस मालूम करना है। इनकरेक्ट मतलब गलत वाला सेंटेंस कौन सा वाला है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको डिड दे सेंट मी एनी बुक्स, ठीक है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस ही प्रश्नवाचक वाला वाक्य है। बट यहाँ पर देखिए अगर प्रश्नवाचक वाले वाक्यों को जब लिखा जाता है तो बेटा वर्ब की जो भी फॉर्म जो होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपन डिड, अब डिड दे, तो बेटा यहाँ पर जो सेंट दे रखा है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है यहाँ पर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी,
बट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दे तो बेटा यही जो है वो आपका इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस है ये, ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस। बाकी वाले जो है वो सही सेंटेंस है। हेड आई नोन दिस ट्रूथ, मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल डेली, आई लव टीचिंग, ठीक है, ये वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 12 वाले क्वेश्चन की यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं। तो 12 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, तो अगला जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस है। तो बेटा देखिए सी हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है, सी हैड गॉन टू स्कूल, तो बेटा ये तो पास्ट, ये तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट वाला, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। आई हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस 8 AM। अब यहां पर देखो मैं आपको बता दूं कि परसेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यहां पर बात हो रही है तो बेटा इस वाले जो टेंस में जो है फॉर और सिंस को जो है वो यूज किया जाता है। अब फॉर और सिंस वाला जो है वो सेंटेंस आपके पास में देखो 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक तो बी वाले में आ रहा है और एक आ रहा है बेटा डी वाले में। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो सिंस आपको दे रखा है, देखो दोनों में जो है वो सिंस दे रखा है, यहाँ भी सिंस दे रखा है, यहाँ भी सिंस दे रखा है, बट यहाँ पर 8 AM है, 8 बजे का टाइम। कितना बजे रखा है बेटा, 8 बजे का टाइम जो है यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें जो है सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के 8 बजे सिंस द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए कि सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है, तो 8 AM, इससे तो पता लग रहा है आपका भाई कौन सा वाला फिक्स समय दे रखा है आपको, 8 AM, सुबह के 8 बजे हुए, तो सुबह के 8 बजे का टाइम, तो बेटा यहाँ तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आई हैड बीन प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, आई हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस 8 AM, और सी हैज बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है, सिंस द मॉर्निंग। तो बेटा मॉर्निंग समय रखा है, लेकिन मॉर्निंग का कौन सा वाला टाइम है ये आपको बता नहीं रखा, तो यहाँ पर जो है वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं अपन, 13 वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, आई विल हैव डन माई वर्क इन अ वीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है बेटा ये कौन से वाले टेंस का जो है वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है आई विल हैव, ठीक है, आई विल हैव डन माई वर्क इन अ वीक। तो आपको इसी से पता लगाना है बेटा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको, तो देखो विल हैव हेल्पिंग वर्ब दे रखी है प्लस वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो विल की बात यहाँ पर हो रही है तो फ्यूचर टेंस से संबंधित रहेगा बेटा, तो ए वाला तो आपका आंसर रहेगा नहीं, ठीक है, फ्यूचर टेंस की यहाँ पर बात है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है बेटा ओनली विल हैव, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा अब ए वाला तो होगा ही नहीं, अब बी सी डी में से सी और डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस की बात हो तो वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी आता है, और यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये भी वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी, तो बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं अपन, 14 वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, 14 वाले क्वेश्चन में, ठीक है भाई, अलग डायरेक्शन वाला आ गया, तो आपके जो है वो यहाँ पर 13 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन के मतलब एक ही डायरेक्शन के जो आपको यहाँ पर दे रखे थे, किस प्रकार से जो है आपको सेंटेंस दे रखे थे, और उस सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस के हैं, कौन सी फॉर्म जो है यहाँ पर यूज किए जाते हैं, वर्ब कौन सी यूज करनी होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, 13 तक अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आएगा बेटा, तो देखिए अगला जो 14 वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए डायरेक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। डायरेक्शन में देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में। तो डायरेक्शन में देखिए लिखा हुआ है आपके पास में, अगले जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो देखिए डायरेक्शन में आपको दे रखा है कि इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो,
द वर्ब हैज बीन प्रिंटेड इन बोल्ड, मतलब नीचे आपको जो सेंटेंस मिलेंगे, अगले जो क्वेश्चन रहेगा 14 वाला, 14 से मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन में जो है आपको जो भी सेंटेंस दे रखा होगा उसमें जो है वर्ब हैज बीन प्रिंटेड, मतलब वर्ब को जो है वो यूज किया जाता है, यूज किया गया है, वो वर्ब जो आपको दे रखी है उस वर्ब को जो है बोल्ड किया गया है, ठीक है, बोल्ड हो रही है, मतलब बिलो द सेंटेंस, नीचे के सेंटेंस जो आपको मिलेंगे 4 वर्ब्स, 4 जो है वो वर्ब्स मिलेंगे, आर सजेस्टेड, आपको सजेस्टेड देना वन ऑफ विच, उनमें से कौन सी जो है कैन रिप्लेस द वर्ब, उस वर्ब को वापस दोबारा रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, प्रिंटेड इन बोल्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब उस सेंटेंस का कोई अर्थ निकले, अर्थ बदले बिना आप वहां पर और कौन सी जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, या फिर उसकी जगह पर जो है वो अलग वर्ब यूज कर सकते हो। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट वर्ब इन ईच केस, तो देखिए नीचे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, नीचे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें जो है आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो बोल्ड की हुई मिलेगी। देखिए अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, 14 वाला क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि आपको बोल्ड में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बोल्ड मतलब जो भी आपके पास में सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए हेयर इज कमिंग माय ब्रदर, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेंटेंस जो है वो कहां पर किस प्रकार से जो है वो बोल्ड हो रहे हैं, हेयर, ठीक है, ही इज कमिंग माय ब्रदर, तो बेटा ये तो सेंटेंस आपके साथ बोल्ड सेंटेंस के मतलब यहाँ पर अपन ये जो सेंटेंस है वो कुछ अलग है। इस कमिंग जो आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इस कमिंग की जगह पर जो है आप कौन सा वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो बिना कोई मीनिंग का बदले, बिना कोई चेंजेस के। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा तो वो किस प्रकार से रहेगा, जैसे माय ब्रदर की बात हो रही है, माय ब्रदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर इज को भी अगर साथ में हटा लिया जाता है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है, तो बेटा बोल्ड में जो है वो इज भी आ रहा है, ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाता है तो बेटा नोट कमिंग, मतलब नेगेटिव वाला सेंटेंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ जरूर आता है, तो सी वाला तो आपका आंसर होगा नहीं, कैन कम ये आपका आंसर नहीं होगा, और इन दोनों में से आंसर रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए माय ब्रदर, मेरे भाई के बारे में, ठीक है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में बेटा क्या होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या एस या एस जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ए वाला जो आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ए वाले में क्या है कि यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लूरल होता, बहुवचन में होता है, तो बेटा वहां पर जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं, बट माय ब्रदर सिंगुलर के लिए जो है वो सिंगुलर अगर सेंटेंस अगर आपको दे रखा हो तो सिंगुलर सेंटेंस में जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करना होता है, एस या एस, तो इस प्रकार से जो है कम्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 15 वाले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए जो आपको बोल्ड वर्ड जो दे रखा है, तो बोल्ड वर्ड में देखिए गेट अप आ रहा है, तो पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए कि गेटअप क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सी जो लिखा हुआ बेटा, ठीक है, सी क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जो है वो यूज किया जाता है, बट यहाँ पर क्या दे रखी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इज गेटिंग नहीं आएगा, ठीक है, इज गेटिंग नहीं रहेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, नेवर कभी भी, कभी नहीं, तो इसका जो आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, सी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी और डी ये आपके आंसर नहीं रहेगा, सी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 16 वाला, 16 जो क्वेश्चन है आपके पास में, 16 क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। बेटा 16 वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए लक इज फेवरिंग द लेबोरियस, क्या होता है इसका मतलब, लक भाग्य जो होता है बेटा, क्या होता है, लक भाग्य जो होता है, इज फेवरिंग द लेबोरियस, भाग्य जो होता है वो परिश्रम करने वालों को क्या देता है, साथ देता है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको बोल्ड लेटर जो आपको दे रखा है फेवरिंग, कौन सा दे रखा है, फेवरिंग जो है वो आपको बोल्ड लेटर दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर फेवियर, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में ये दे रखा है। अब लक मतलब ये एक प्रकार से सिंगुलर में माना जाता है, तो सिंगुलर का मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में जो होता है बेटा, सिंगुलर में जो होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो क्या यूज करना होता है, एस या एस यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस के अंदर कौन सा वाला ऑप्शन है जो है जिसके साथ एस या एस यूज किया गया है, तो बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो बी वाला जो है
क्योंकि इसमें जो है फेवियर, तो फेवर्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में अपन ये 16 वाले क्वेश्चन पढ़े, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो आज का जो वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जो है आप अपने रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड्स में जो है वो अधिक शेयर करें, जिससे कि वो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।